बच्चों, आपकी पढ़ाई बस चल रही है, आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों, आपको एक कॉमन सी चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में आप सब करते हैं, आप सबको पता है, लेकिन कई बार हम ऐसी चूक कर जाते हैं कि हमें 10 में से 8 ही नंबर मिलते हैं। तो हम कुछ ऐसा करें कि हम अपठित के जितने भी नंबर है वो कहीं भी जाने ना दें। मतलब चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे 7th में हो, चाहे 6th में हो, ये नंबर ऐसे हैं कि आप थोड़ी सी सावधानी रखते हैं तो आपके ये नंबर पूरे के पूरे आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो आप कोई भी अपठित गद्यांश है तो गद्यांश यानी कि कोई कहानी, कोई पैराग्राफ, उसको गद्यांश बोलते हैं। और जब कविता होती है, कोई कविता, कोई शेर, कोई शायरी, वो क्या होता है? काव्य। तो काव्य कह सकते हो, काव्यांश कह सकते हो, है ना? तो उसको बोलते हैं काव्यांश। अपठित काव्यांश लगा था और अपठित गद्यांश, तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा अलग हैं। तो मैं आपको आज को थोड़ा सा एक हिंट्स देना चाहती हूँ कि अपठित गद्यांश कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आप एक सिंपल सा गद्यांश पढ़ रही हूँ मैं, और कैसे उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो देखिए गद्यांश है, इसमें देखिए, भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में ही थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग शिष्य को पाने के लिए प्रार्थना करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसी से समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतानहीन रहना उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझे कहीं अधिक महान हैं, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जुदा होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। मैंने कहने का मतलब कि मेरे जो फॉलोवर हैं वो मुझसे ज़्यादा महान हैं। यही बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद की रचना सिर्फ उन्हें पसंद आएगी जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है या अद्भुत शक्ति है। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ना। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितनी ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य हैं। यह परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय या धन की। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वह हिंदू हैं और इसे मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज भी देहातों में भरत मियाँ, रामू मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। हाल तक गुरु से मार खा कर लड़के जब घर रोते रोते पहुँचते थे तो माता पिता यही कहा करते थे, जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही। मगर आज गुरु किसी बच्चे को पीटे तो उन पर अभिभावक मुकदमा चला देगा। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर हैं, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय, वृद्ध हैं। बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता, सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए हैं। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी ही मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। मूर्ति में स्वयं कुछ भी नहीं है, पुजारी की शक्ति ही मूर्ति में विकसित होने लगती है। काश भारतीय संस्कृत का यह रहस्य भारतीय समझ पाते। इसका ज्ञान ना होना ही तो हमारे सारे दुखों का कारण है। ये गद्यांश मैंने पढ़ लिया।
इसको आप अच्छे से 2 बार तो पढ़ें कम से कम, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और साथ में प्रश्न भी पढ़ें। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं। रचना की दृष्टि से निम्न वाक्य का प्रकार बताइए। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। ये आपको दे दिया गया, अब इसको बताना कि ये कौन सा वाक्य है। तो ये कुछ बच्चों को नहीं पढ़ा है, वो थोड़ा नहीं समझ पाएंगे, तो उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। ये थोड़ा सा 10th लेवल का है, तो ये उसी लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। ये रचना के आधार पर वाक्य पूछे गए। यहाँ पे और लगा है तो देख लीजिए, यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य आएगा। आप सिंपल ढंग से लिख दीजिए ये क्वेश्चन वर्क संयुक्त वाक्य बस। फिर है गुण तथा पसंद के विलोम लिखिए। गुण का क्या होगा और पसंद का, इसका उल्टा लिखना है। गुण का क्या होगा, अब गुण, और पसंद का क्या होगा ना। ये देखिए अच्छे से समझा के लिखिए। अब जाति और संप्रदाय में कौन सा समास है, जाति संप्रदाय का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। जाति संप्रदाय, यहाँ योजक लगा तो आप समझ जाइए क्या हो सकता है। जाति संप्रदाय, देखिए जाति और संप्रदाय कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जहाँ पे और लगा, योजक लगा ना, माता और पिता बीच में योजक लगा, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। अब थोड़ा सा इसमें ग्रामर ज़्यादा दी है, लेकिन कई बार तो ग्रामर कम आती है। चतुर तथा अधिकारी में भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनानी है आपको। हो सकता है आपको उस समय तुरंत याद ना आए, आपको इंग्लिश में अगर पढ़ाया गया तो वो आप ध्यान कर सकते हैं और उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे चतुर है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चतुर है तो चतुरता, अधिकारी है तो अधिकार, भाववाचक संज्ञा हो गई। परमेश्वर का संधि विच्छेद परम धन ईश्वर। देखिए क्या है, परम धन ईश्वर। अगर संधि का नाम पूछा गया तो आप, अगर उस समय लिखा है आपके है तो याद करके लिख दीजिए अलग से, इसको स्पष्ट रूप से आंसर लिखने हैं। अब देखिए भारत में गुरु संबंध किन लोगों को आज भी किन लोगों में आज भी पाया जाता है। पहली वाली लाइन थी, भारत में गुरु संबंध साधुओं, पहलवानों, संगीतकारों में थोड़े बहुत ही से पाया जाता है। भव्य रूप से साधुओं में पाया जाता है। और तो आप कह सकते हो कि गुरु, जो लोग, कौन सा क्वेश्चन था, पहलवानों, संगीतकारों और साधुओं में पाया जाता है। मेरी समझ से आप इसको पूरा आंसर दीजिए, क्वेश्चन को ले लीजिए और पूरा आंसर ठीक से लिख के दीजिए। कम से कम 1-1.5 लाइन का आंसर हो, खास तौर से बड़ी क्लास के बच्चों को। जो लोग यहाँ देखते हैं भारत में, हाँ ये कौन लोग विवेकानंद को पसंद करते हैं। जो लोग विवेकानंद बनने की शक्ति रखते हैं वे ही विवेकानंद को पसंद करते हैं। परख के तत्सम शब्द लिखिए। परख का के लिए तत्सम शब्द लिखिए। परख का क्या होगा, परीक्षा। फिर प्रसिद्धि के लिए किसी पर्यायवाची, प्रसिद्धि का एक और अर्थ लिख दीजिए, ख्याति। भरत मियाँ रामू मियाँ किस बात का महत्व बताते हैं। भरत मियाँ रामू मियाँ उदाहरण देते हैं कि गुरु, धर्म और जाति भावना से ऊपर होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हैं आपके, सिंपल ढंग से देते जाइए। और फिर इसका शीर्षक आ जाएगा। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। क्या हो जाएगा, गुरु का महत्व। शीर्षक में किसी को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शीर्षक का मतलब होता है जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है, ये जितना पैराग्राफ आपने पढ़ा है उसमें क्या बात ऐसी आई है, किस विषय पे ज़्यादा बात की गई है, या पूरे टॉपिक में किस विषय पर बात की गई है, वो उसका शीर्षक होता है। जैसे आप कोई लेसन पढ़ते हैं तो उस लेसन में सबसे पहले उसकी हेडिंग दी हुई होती है, वो उस लेसन का शीर्षक है। इसलिए ये इस गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे आया था तो आप क्या लिखोगे, गुरु शिष्य संबंध, गुरु का महत्व, है ना, गुरु शिष्य संबंध भी हो सकता है, गुरु का महत्व भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन उससे संबंधित होना चाहिए, एकदम अलग नहीं। तो शीर्षक शब्द क्या होता है
ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। कंफ्यूज शीर्षक क्या होता है, कई बच्चे एग्ज़ाम देने के टाइम में मैडम शीर्षक क्या होता है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ये है शीर्षक जो लिखा है, और इसका शीर्षक अलग अलग गद्यांश होगा और अलग अलग इसका शीर्षक होगा। जैसे इसमें आशा के बारे में बात की गई कि आशा नहीं छोड़नी चाहिए, हम इस दुनिया आशा पे कायम है ना। तो आप लिख सकते हो इसमें इसका शीर्षक अभी आशा शेष है, अभी आशा शेष है। तो इस तरह से आप इसको करते रहिए। गद्यांश सिंपल सी चीज़ थी, लेकिन थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। एक दो बार इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और अधिकतर आजकल ग्रामर से ज़्यादा इसी से संबंधित चीज़ें आती हैं। आप क्वेश्चन को देख लीजिए और थोड़ा सा अपने मन में लिखने का प्रयास, यही एकदम से ना उतार दो कि ना उसमें क्रिया समझ में आ रही है ना उसमें भाव समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो गद्यांश अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से नंबर लाने हैं पूरे के पूरे। नमस्कार बच्चों।